अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमिलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। पेट्स में सर्दियों के अंदर वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा आम होती हैं। आज डॉग्स और कैट्स में जो वायरल डिजीज़ सर्दियों में आती हैं उसके क्या इलामात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायरल डिजीज़ की अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते, बीमारी आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पेट को कुछ भी हो सकता है। कैट्स में 3 वायरल बहुत ज़्यादा आते हैं सर्दियों में, जिसमें फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया, फेलाइन कैल्सीवायरस और फेलाइन हर्पीस वायरस है। इनकी इलामात क्या हैं? फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया की शुरू के अंदर इलामात आपके पेट को बुखार होता है, अगले दिन उसको उल्टी या मोशन शुरू हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट फीवर और ना खाने पीने की वजह से कमज़ोर होता है, उसके जिस्म में पानी की कमी होती है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला पानी की कमी की वजह से टेम्परेचर का कम होना है। फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया में जो इसके मोशन की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो नॉर्मल मोशन की स्मेल की तरह नहीं होता और शुरू हो सकता है कि वोमिटिंग से स्टार्ट हो सकता है कि पहले मोशन से स्टार्ट हो। और इस बीमारी में बचने के चांसेस 100 में से ज़्यादा 5% होते हैं। फेलाइन कैल्सी वायरस के बारे में बात करते हैं। फेलाइन कैल्सी वायरस में शुरू में बुखार हो सकता है, अगले दिन हो सकता है कि आपको लगे कि उसके मुंह वाला जो एरिया है वो बिल्कुल गीला है। आपको अक्सर औक़ात ऐसे लगता है उसने कोई चीज़ खा ली है या वो पानी पी कर आया तो उसका मुंह गीला हुआ है, लेकिन उसकी आप ज़ुबान चेक करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे छाले बने होंगे। अगर ज़्यादा सीवियर मसला है तो उसका गम्स वाला जितना भी एरिया है वहाँ से खून भी आ सकता है, लेकिन ये सीवियर केसेस के अंदर होता है। नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी आना, इसके अंदर इलामात हैं। फेलाइन हर्पीस वायरस, फेलाइन हर्पीस वायरस में रेस्पिरेटरी साइंस आते हैं। इसमें भी शुरू में बुखार होना और आंखों से पानी आना और इसके अलावा नाक से पानी आना, कंजक्टिवाइटिस होना और पेट बिल्कुल डल हो जाता है। कैल्सी वायरस और हर्पीस वायरस में दोनों में फ़र्क ये है कि कैल्सी वायरस के अंदर मुंह में छाले बनते हैं, हर्पीस वायरस में ऐसा नहीं होता। हर्पीस वायरस में जो नाक वाला एरिया है वहाँ पे खून भी आ सकता है और वहाँ पे दाने वगैरह भी बन सकते हैं। अब डॉग्स में बात करते हैं। डॉग्स में 3 वायरस हैं, कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर एंड कैनल कफ। पार्वोवायरस में भी फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया जैसी ही इलामात होती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पपीज़ में होता है जो 40 दिन से 4 महीने के दरमियान में पपीज़ हैं। डॉग्स के अंदर 30 दिन का अगर पपी है उसके बाद किसी भी टाइम आप पार्वो की वैक्सीन करवा सकते हैं। इसमें भी मोशन से या उल्टी से शुरुआत होती है और शुरू में सिर्फ पहले दिन बुखार हो सकता है सर्दियों में। आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार जो है, उसका टेम्परेचर है, कम होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर भी इतनी गंदी स्मेल होती है कि एज ए डॉक्टर मुझे भी इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और इसमें खून के साथ मोशन के साथ खून वगैरह भी आ सकते हैं। अब आते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर की तरफ। कैनाइन डिस्टेम्पर रेस्पिरेटरी या निमोनिया के सिम्टम्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जब वो शुरू के अंदर हो। इसके अंदर मुंह से पानी आना, शुरू में उल्टी भी हो सकती है लेकिन ये बहुत कम होता है, नज़ला ज़ुकाम होना और आंखों से गिद आना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि उसकी आंखें ख़राब हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो सर है वो झटकने लगता है, थरथराहट होने महसूस होती है। जब आप उसके सर पे हाथ लगाएंगे उसका जो हेड है, उसका सर है, वो बिल्कुल शेक करेगा। ये कैनाइन डिस्टेम्पर की सबसे ज़्यादा पेट साइन है, मेन इलामत है, उससे आपको इजी पता चल जाता है। अब आते हैं कैनल कफ की तरफ। डॉग्स में जैसे कहते हैं कि कुत्ता खांसी लगी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, इसको हम कैनल कफ कहते हैं। नज़ला ज़ुकाम होना, बहुत ज़ोर से खांसना, इसकी कैनल कफ की एक पेट इलामत है, मेन सिम्टम्स है। और कैनाइन डिस्टेम्पर के अंदर कोई ख़ास कर ट्रीटमेंट नहीं है। कैनाइन पार्वोवायरस में ट्रीटमेंट है लेकिन एक लंबे अरसे के लिए चलता है, उसमें सीरम रिकमेंड किया जाता है और डिस्टेम्पर के अंदर भी सीरम होता है लेकिन बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैनल कफ को एक अच्छी मैनेजमेंट से रिकवर किया जा सकता है लेकिन इसका रिकवरी टाइम काफ़ी डिले होता है। अगर निमोनिया के इलामात आ जाए, निमोनिया के अंदर मसला हो सकता है, अदरवाइज़ कैनल कफ को रिकवर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने पेट को वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसको बिल्कुल सेफ़ रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।